दोस्तों हमारी लाइफ में कितनी बार ऐसा समय आता है कि तब हम फेलियर्स की वजह से दुखी हो जाते हैं, थोड़ा लो फील करते हैं। हम हमारे काबिलियत पर शक करते हैं क्योंकि कोई काम हमसे ठीक नहीं हो पाता। स्कूल में कम मार्क्स आना, जॉब में किसी प्रोजेक्ट का आगे न बढ़ पाना या फिर बिजनेस में लॉस होना, ये कुछ कॉमन सिचुएशन है जिसमें हमें लगता है कि मैं कितना बुद्धू हूँ। लेकिन दोस्तों आज हम ऐसी कुछ निशानियां बताने वाले हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन ये इंटेलिजेंट लोगों की निशानियां हैं। इंटेलिजेंट लोगों की ये निशानियां साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ढूंढी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंटेलिजेंट लोगों की 7 ऐसी निशानियां जिसे जानकर आपको भी ये फील होगा कि आप भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो चलिए, अगर आप क्यूरियस हो इस बात को जानने के लिए तो क्यूरियोसिटी चैनल में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का ये क्यूरियस टॉपिक। नंबर 7 की निशानी, खुद से बातें करना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जो लोग अपने आप से बात करते हैं वो खुद को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। रिसेंट स्टडी में ऐसा पाया गया है कि जो लोग खुद से बातें करते हैं उनकी इंटेलिजेंस लेवल हाई होती है। आम इंसानों के लिए एक पागलों वाली बात होती है, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि खुद से बातें करने वाले लोग अपने विचार और डिसीजन के बारे में बिल्कुल क्लियर होते हैं। इंटेलिजेंट लोग किसी भी चीज को देखकर गहराई से सोचते हैं और इसके बारे में खुद से बातें करने लगते हैं। साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर गैरी ल्यूपन ने 20 वॉलंटियर्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्हें ये पता चला कि जो लोग खुद से बातें करते हैं वो जीनियस होते हैं। और इसका कारण उन्होंने ये बताया कि खुद से बातें करने से आपकी मेमोरी स्टिमुलेट हो जाती है, आप चीजों को और आइडियाज को विजुलाइज कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी खुद से बातें करते हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं बल्कि मुस्कुराने की जरूरत है, क्योंकि ये जीनियस लोगों की निशानी है। निशानी नंबर 6, आप अकेले रहना पसंद करते हो। दोस्तों स्टडी में ये सामने आया है कि जीनियस लोगों को ज्यादा सोशल होना यानी कि ज्यादा सामाजिक होना पसंद नहीं है। बुद्धिमान लोग अकेले में खुद के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में एक पेपर पब्लिश किया गया था जिसमें रिसर्चर ने ये पाया कि बुद्धिमान लोग खुद के साथ वक्त बिताना, अकेले रहना पसंद करते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा नहीं होता, गिने चुने लोगों के साथ ही वो फ्रेंडशिप करते हैं और उनका टाइम स्पेंड करते हैं। तो अब ये सवाल आता है कि ये लोग आखिरकार अकेले में करते क्या है। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि इंटेलिजेंट लोग अकेले में सोचते रहते हैं, अलग अलग आइडियाज पर काम करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं जो उन्हें ग्रो करने में और करियर में आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। और अगर इन्हें वक्त बिताना ही है तो बुद्धिमान लोग अपना वक्त क्रिएटिव और इंटेलिजेंट लोगों के साथ ही स्पेंड करते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विथ मोस्ट, जिसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी वैल्यूज उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप अपना टाइम किसके साथ स्पेंड कर रहे हैं, और ये डिसीजन इंटेलिजेंट पर्सन बहुत सोच समझ कर लेता है। नंबर 5 की निशानी, आप लेफ्ट हैंडेड हो। जी हाँ दोस्तों, क्या आप ऐसे इंसान हो जो लेफ्टी है? आप दिन भर का ज्यादातर काम लेफ्ट हैंड से करते हो तो आप बुद्धिमान व्यक्तियों की कैटेगरी में आते हो। जी हाँ दोस्तों, 2007 में जर्नल ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी ने स्टडी में ये पाया कि उन्होंने चुने हुए 150 लोगों में लेफ्ट हैंडेड लोगों ने इंटेलिजेंट टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्म किया। राइट हैंडेड लोगों को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दिए हुए टास्क को कंप्लीट करने में। ऐसी एक स्टडी IFL साइंस द्वारा की गई थी जिसमें उन्होंने 2300 लोगों को मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिए थे। स्टडी के रिजल्ट में ये दिखाई दिया कि सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करने में लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लोगों ने एक जैसे ही परफॉर्म किया, पर जो डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थे उसमें लेफ्ट हैंडेड लोगों ने राइट हैंडेड लोगों से अच्छा परफॉर्म किया। लगभग 4 लाख लोगों पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं और इन स्टडीज में से ये दिखाई देता है कि लेफ्ट हैंडेड लोगों में ब्रेन का लेफ्ट और राइट पार्ट अच्छे से कनेक्टेड है और ये अलग अलग टास्क पर अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। निशानी नंबर 4, आप क्यूरियस हो। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। क्या सच में क्यूरियस लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? ये फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारी स्टडीज भी हुई है। ऐसा देखा गया है कि इंटेलिजेंट लोग हमेशा क्वेश्चनिंग करते हैं, सवाल पूछते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन से ज्यादा उनका मन नहीं भरता, वो किसी भी चीज के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं और इसके लिए वो ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा सर्च करते हैं, ज्यादा लोगों से पूछते हैं, जिनकी वजह से उनका नॉलेज बढ़ता ही रहता है। कोई भी चीज जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट करने के अलावा ऐसी क्यों है, इस सवाल का जवाब ढूंढना एक बुद्धिमान व्यक्ति पसंद करता है। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने क्यूरियोसिटी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप भी क्यूरियस हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सही है, क्योंकि हम यहाँ पे क्यूरियस बातें ही आपके लिए लेके आते हैं। आपको भी नई चीजें जानने में इंटरेस्ट है, चीजें काम कैसे करती है ये जानने में भी आप दिलचस्पी रखते हो और ये बुद्धिमान व्यक्ति की एक निशानी है।
एक ब्रिटिश स्टडी ने 6000 लोगों को उनके जन्म से लेकर 50 साल तक ऑब्जर्व किया और साइंटिस्ट को ये दिखा कि जिन लोगों का आईक्यू ज्यादा था जब वो 11 साल के थे, वो लोग बड़े होने के बाद ज्यादा क्यूरियस थे और अलग अलग नए एक्सपीरियंस के लिए ओपन थे। तो अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल के वीडियोस हमेशा पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कीजिए और नीचे जो बेल आइकॉन दिया है उस पे भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नंबर 3 की निशानी, आप खुद को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, खुद को कंट्रोल करना या फिर कुछ भी एक्शन लेने से पहले सोचना, ये विशेषता इंसानों को जानवरों से अलग करती है और इससे ऊपर भी जीनियस लोग अपने मन में उठने वाले इंपल्सेस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप कुछ हासिल करने के लिए प्लान बनाते हो और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए उस प्लान को एग्जीक्यूट करके वो गोल हासिल करते हो, तो ये तो पक्का हो जाता है कि आपकी इंटेलिजेंस लेवल हाई है। 2009 में येल यूनिवर्सिटी में की गई साइकोलॉजिकल स्टडी में साइंटिस्ट ने कुछ लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेंट को 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन था कि आपको अभी कुछ तुरंत पैसे दिए जाएंगे और दूसरा ऑप्शन ये था कि आपको कुछ समय रुकना पड़ेगा और बाद में आपको थोड़े ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। रिजल्ट में ऐसा सामने आया कि जिन पार्टिसिपेंट ने थोड़ा टाइम वेट करके ज्यादा पैसे लेने का ऑप्शन चुना, उन्होंने इंटेलिजेंट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। इससे साइंटिस्ट को यह समझा कि जो लोग खुद को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं वो बाकी लोगों से थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। नंबर 2 की निशानी, आप जानते हो कि आप क्या क्या नहीं जानते। अब आप ये सेंटेंस सुनकर कंफ्यूज हो गए रहेंगे, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। दोस्तों, इंटेलिजेंट व्यक्ति को ये पता होता है कि उसे कौन सी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है और वो ये हॉनेस्टली एक्सेप्ट भी करते हैं कि उन्हें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी एबिलिटीज अच्छे से जानते हैं, वो उसे ओवर एस्टिमेट या फिर बड़ा चढ़ाकर नहीं बताते। जितने ज्यादा आप बुद्धिमान, नॉलेजेबल और स्किल होते हैं, उतना ही आपको पता चलता है कि अभी भी बहुत कुछ इंप्रूव किया जा सकता है। नंबर 1 की निशानी, आपकी हैंडराइटिंग खराब है। जी हाँ दोस्तों, खराब हैंडराइटिंग एक साइन हो सकता है कि आप जीनियस हो और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ। इस टॉपिक पे बहुत सारी रिसर्च भी हुई है और साइंटिस्ट का मानना है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस अबव एवरेज है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और आप बुद्धिमान भी हो, या फिर आपने किसी ऐसी व्यक्ति को देखा होगा जो बुद्धिमान भी है और उसकी हैंडराइटिंग अच्छी भी है। रिसर्च के मुताबिक जिनकी हैंडराइटिंग खराब है उनका ब्रेन उनके हाथों से ज्यादा तेजी से काम करता है। रिसर्च में ऐसा भी पाया गया है कि जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है वो क्रिएटिव और फास्ट थिंकर होते हैं। हाँ, आपको एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने हैं, यानी आपने जो लिखा है वो आपके पेपर चेक करने वाले को पता चले, इसलिए आपको हैंडराइटिंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है। लेकिन हैंडराइटिंग खराब होने से आप बुद्धिमान नहीं हो ये साबित नहीं हो सकता है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है और आपको कोई कहता है कि आप बुद्धू हो तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों, अब तक आपने ये सुना होगा कि भाई इंटेलिजेंस डिपेंड करता है आपके एग्जाम के मार्क्स के ऊपर या फिर आप कितने बुक रट लेते हो। लेकिन अभी आपको ये भी समझ में आया होगा कि इंटेलिजेंट लोगों की कुछ और निशानी होती है जो कि हमने आपके साथ शेयर की। तो अगर आप में इनमें से कोई एक भी निशानी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप भी इंटेलिजेंट लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाइए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप क्यूरियस हो तो हमारे और भी वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। हम मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।